नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। यह 13वां अध्याय है श्रीमद् भागवत गीता का और इसका नाम है क्षेत्रज्ञ योग। क्या नाम है? क्षेत्रज्ञ योग। यदि थोड़ी बहुत आवाज़ में दिक्कत हो जाए क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए देखो बारिश बूंदें पड़ रही हैं पौधों पे, तो वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ कर रही हैं, इसलिए थोड़ी परेशानी हो, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। नमो राघवाय। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस देह को क्षेत्र कहते हैं, इस देह को क्षेत्र कहते हैं और शरीर के जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। समग्र रूप से सब विश्वकर्म भूमि होने से क्षेत्र है। ब्रह्मांड में ईश्वर ही विश्व रूप होने से क्षेत्र है और वही उसका ज्ञान होने से क्षेत्रज्ञ भी है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह मेरा ईश्वर का ही ज्ञान है। उस क्षेत्रज्ञ स्वरूप और उसके विकार उत्पत्ति का कारण तथा उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप और उसका सामर्थ्य, यह सब संक्षेप में बताता हूँ। सुनो, आप संक्षेप में बताता हूँ, सुनो। ऋषियों ने क्षेत्रज्ञ का तत्व बहुत प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा उसकी व्याख्या की है। युक्त भली प्रकार निश्चित रूप से ही उसकी व्याख्या की है। क्षेत्र का स्वरूप आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव, अहंकार, बुद्धि, मूल, प्रकृति, 11 इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतनता गति से क्षेत्र के ज्ञान के साधन है। अभिमान का अभाव, दंभ का अभाव, प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी की सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, समग्र शक्ति का निग्रह, भोगों में आसक्ति का अभाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख आदि दोषों का पुनः पुनः विचार, पुत्र स्त्री आदि में आसक्ति एवं ममता का अभाव, इष्ट निष्ठ में समुचित मुझ विश्व रूप ईश्वर में दृढ़ भक्ति, एकांत एवं शुद्ध देश का सेवन, मनुष्य समुदाय में अरुचि, नित्य अध्यात्म ज्ञान में स्थिरता, तत्व ज्ञान के लक्ष्य रूप ईश्वर को सर्वत्र देखना, यह सब ज्ञान के साधन होने से ज्ञान और इसके विपरीत अज्ञान है। वह क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ का अब मुझे बताता हूँ, जिसे जानकर पुरुष मोक्ष को पा लेता है। यह क्षेत्रज्ञ नित्य परम ब्रह्म अपरिच्छिन्न होने से न सत्कार में है न सत्कारण है। उसकी सामर्थ्य यह है कि उसके हाथ पैर सब ओर के, नेत्र, सिर, कान और मुंह भी सब ओर से वह सारे विश्व में व्याप्त है। वह सब इंद्रियों से रहित है परंतु सब इंद्रियों में परिचित है, सबका भरण पोषण करने वाला है, आसक्ति रहित है, गुणों में से अतीत पर भोगने वाला है, सब भूतों के बाहर भीतर है, चर अचर रूप भी है, सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है, समीप भी है, दूर भी है, आकाश की भांति एक रूप है, पर भक्तों में पृथक दिखने से विभक्त भी है। वह विष्णु रूप से भूतों का भरण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से उत्पन्न करने वाला, ज्योतिषियों की भी ज्योति और अहंकार से परे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। अरे भैया, अहंकार से परे है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सबके हृदय में स्थिर है। जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान साधन और जानने योग्य क्षेत्रज्ञ का स्वरूप संक्षेप में बताता है। मेरा भक्त इन सब को समझकर मुझ में लीन होने योग्य होता है। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को ही तू अनादि
दोनों को ही तू अनाद जान। राग द्वेषात्मिका तथा त्रिगुणात्मक सब पदार्थ संसार में प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से ही कार्य करते हैं। अर्थात शरीर की आरंभिक 5 स्थूल भूत और महायज्ञाद कारणों के हेतु कही गई है, और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा सुख दुखाद योग्य विषयों के अनुभव का हेतु है। प्रकृति में क्षेत्रज्ञ पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न भोगों को अनुभव करता है। प्रकृति में स्थिर होने के कारण गुणों के संग ही जीवात्मा को अच्छी बुरी योनि मिलने का कारण है। वास्तव में यह पुरुष इस देह में स्थिर हुआ भी शरीर से भिन्न अनुमति देने वाला, भोगों का अनुभव करने वाला महेश्वर और परमात्मा कहा गया है। जो पुरुष प्रकृति और उसके गुणों को जान लेता है, वह सब प्रकार से बताता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। पुरुष को जानने के अनेक साधन हैं। कितने ही मनुष्य तो सूक्ष्म बुद्धि में ध्यान से हृदय में देखते हैं, कोई ज्ञान योग द्वारा और कितने ही निष्काम कर्म योग के द्वारा परमात्मा को देखते ही दूसरे मंद बुद्धि वाले पुरुष इस प्रकार जानने का सामर्थ्य नहीं रखते। वे दूसरों से ही सुनकर उपासना करते हैं। यह सुनकर साधन करने वाले भी संसार सागर से पार हो जाते हैं। हे अर्जुन, स्तंभर जंगम जो भी कुछ उत्पन्न होता है, वह क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होता है। इन विनाशी प्राणियों में सदा स्थिर संयोग से ही पैदा होता है। इन विनाशी प्राणियों का सदा स्थिर रहने वाले अविनाशी परमात्मा को देखने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति संभाव से स्थिर हुए परमेश्वर के समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, वह परम भक्ति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सब कर्मों को प्रकृति द्वारा किए हुए समझता है, वह आत्मा को अकर्ता देखता है, वह तत्वज्ञानी है। वह व्यक्ति जब पृथक पृथक भूतों को एक ईश्वर में स्थित अनुभव कर लेता है और उसमें ही इनके विस्तार को समझ लेता है, वो तब भी वह ब्रह्मभूत हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थिर हुआ भी वास्तव में न कुछ करता है न लिप्त होता है। जैसे सूर्य इस जगत को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूप संपूर्ण क्षेत्र को जग को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड रूप संपूर्ण क्षेत्र को एक आत्मा प्रकाशित करता है। इसी प्रकार क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा प्रकृति और उसके किनारों को छूटने के उपाय को जो व्यक्ति ज्ञान नेत्रों से जान लेते हैं, वे परमात्मा जन परम ब्रह्म ईश्वर को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुने संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगे नाम 13 अध्याय समाप्त। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय।